उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हाउस परचेज़ पे है। और हाउस परचेज़ की रिटर्न्स क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा लगता है कि भाई पैसा बड़ा बन जाता है प्रॉपर्टी में पैसा डाल दो। बट वो ये कॉस्ट सारी जो बतूल ने जिक्र की, ये सब इंक्लूड नहीं करते। वो सब जब आप इंक्लूड करना शुरू करें तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इतना रिटर्न इतना हाई नहीं है। तो इट्स अ वेरी डिटेल कोर्स, इट्स अ 7 आवर कोर्स। आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। उसका मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और उस पर फ़िलहाल देर इज़ अ प्रोमो विच इज़ रनिंग एज वेल। सो द अर्लियर यू चेक इट आउट द बेटर। बट अगर प्रोमो नहीं भी हो, आई हाईली रिकमेंड दैट यू एनरोल इन दैट कोर्स, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू, स्पेशली अगर आप कोई नए इमिग्रेंट है जो अभी भी मूव किए हैं। तो इतनी नुआंसेज हैं, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको कनाडा के बारे में पता नहीं होती। बट कमिंग बैक टू द हाउस परचेज़, एक फ़ायदा जो हाउस पे ये होता है आपको, फॉर इंस्टेंस कि जो मैं कह रहा हूँ कि क्यों एक इंपॉर्टेंट परचेज़ है, कि ये वाहिद एक एसेट है जिसकी कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है कनाडा में। सो क्योंकि एक सवाल ये आता है कि क्या अब हम घर लें या घर ना लें, तो उसमें भी यू व्हेन यू आर डिसाइडिंग शुड यू बाय अ हाउस और शुड यू नॉट बाय अ हाउस, उसमें एक एलिमेंट ये कि आप इस वक्त रेंट कितना दे रहे हैं, वो रेंट आप बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है कम है, हाउस की वैल्यू क्या है, मार्केट की प्रोजेक्शन क्या है, और फिर मुझे इस पर बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट में आप वो टैक्स फ्री गेन भी इंक्लूड करेंगे। सो ये सारी चीज़ें यू नीड टू रन द मैथ। वो मैथ करना कि जी 3 लाख का घर है, मुझे जो है वो सिर्फ 20% डाउन देना है, मैं दे दूंगा और फिर मैनेज कर लेंगे जब देखी जाएगी, इट इज़ That's इट इज़ not इट इज़ right. वेरी बैड स्ट्रेटजी।